नमस्कार। इस वीडियो में मैं CESC का जो इलेक्ट्रिसिटी का मीटर है उसका रीडिंग के बारे में बताऊंगा और कुछ अन्य डिटेल्स यानी कि इम्पोर्टेंट डिटेल्स CSC के मीटर के बारे में बताऊंगा। तो देखिए, इस समय मेरे पास एक CSC का मीटर है जो आप सामने स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। तो इस मीटर को बारे में अब पहले बताते हैं। देखिए, ये मीटर है, इस मीटर को बोला जाता है इलेक्ट्रोमैकेनिकल मीटर। जी हाँ, इलेक्ट्रोमैकेनिकल मीटर, ठीक है। दो तरह के मीटर होते हैं। अभी जो है दो तरह के मीटर होते हैं। एक होता है इलेक्ट्रोमैकेनिकल मीटर और दूसरा होता है स्टैटिक या डिजिटल मीटर, ठीक है। पहला इलेक्ट्रोमैकेनिकल मीटर और दूसरा स्टैटिक या डिजिटल मीटर, ठीक है। तो अभी जो मीटर हमारे सामने है ये इलेक्ट्रोमैकेनिकल मीटर है, ठीक है। तो इस इलेक्ट्रोमैकेनिकल मीटर में क्या क्या चीज़ें हैं पहले आप देख लीजिए। सबसे पहले यहाँ लिखा हुआ है, देखिए ये नंबर है, बगल में लिखा हुआ है सीरियल नंबर 3199427। ये जो है मीटर का नंबर है। जी हाँ, ये मीटर का नंबर है और इसी नंबर से मीटर को आइडेंटिफाई किया जाता है। इसमें ना तो कहीं कंज्यूमर नंबर लिखा हुआ रहता है और ना ही कहीं कस्टमर आईडी लिखा हुआ रहता है। मीटर में सिर्फ आपको मीटर नंबर मेंशन रहता है, ठीक है। अच्छा, दूसरी चीज़ है, ये जो देख रहे हैं एक चक्री की तरह है, ये घूम रही है। घूमने का मतलब होता है कि आपका इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम हो रहा है। और अगर ये चक्री जो आप देख रहे हैं अंदर में अगर ये बंद है तो मतलब आप इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम नहीं कर रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम नहीं हो रहा है, ठीक है। तो ये चलता रहता है लगातार। अगर इलेक्ट्रिक यूज़ होता है तो चलता रहता है। अच्छा, उसके बाद में देखिए ये लिखा हुआ है 1 फेज़ 2 वायर मीटर। अच्छा, ये इलेक्ट्रोमैकेनिकल मीटर में किस कैटेगरी का मीटर है? 1 फेज़ 2 वायर मीटर, यानी कि इसका 1 फेज़ है और 2 वायर है, ये मीटर है 1 फेज़ 2 वायर मीटर। अच्छा, अब जो है देखिए रीडिंग बता रहा है यहाँ, ये रीडिंग आप देख पा रहे होंगे, ये रीडिंग बता रहा है 25620, ठीक है, kWh, यानी कि ये रीडिंग का जो मेज़रमेंट का जो तरीका है वो है किलोवाट आवर। kWh का मतलब होता है किलोवाट आवर। तो ये रीडिंग है। अब बाद रीडिंग में दिख रहा है 25620 और इधर दिख रहा है kWh किलोवाट आवर, ठीक है। तो ये रीडिंग है। अच्छा, इसमें जो ये पहला है, पहला जो बॉक्स है इसको बोला जाता है डायल। दूसरा जो है उसको बोला जाता है 10th प्लेस। उसके बाद बोला जाता है 100th प्लेस, 1000 प्लेस, 10,000 प्लेस, ठीक है। तो इस तरह से बोला जाता है। अच्छा, इसके अंदर में देखिए इसका कैपेसिटी भी लिखा हुआ है 230 वोल्ट, 230 वोल्ट इसका कैपेसिटी है, ठीक है। और ये रीडिंग आपको मैं बताऊंगा कैसे निकाला जाएगा। मान लिया प्रेजेंट रीडिंग जो है वो है, मतलब मान लिया नहीं, दिख रहा है प्रेजेंट रीडिंग जो है वो है 25620। तो अब जो है सो मैं कैसे निकालूंगा कि कितना इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम हुआ है। तो वो निकालने के लिए लास्ट मंथ में जो मेरा ये आपका दिख रहा था, मतलब रीडिंग, उस रीडिंग से इस रीडिंग से उस रीडिंग को माइनस करेंगे तो कितना यूनिट कंज्यूम हुआ है निकल जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब जो है ये इलेक्ट्रोमैकेनिकल मीटर आपने देखा। अब इसके अलावा मैं आपको दिखाता हूँ स्टैटिक या डिस्प्ले, माफ़ करिएगा, स्टैटिक या डिजिटल मीटर वो कैसा होता है वो मैं आगे वीडियो में बताता हूँ। देखिए, मैंने पहले बताया कि मीटर अभी दो तरह का होता है, एक है इलेक्ट्रोमैकेनिकल और दूसरा है डिजिटल मीटर, जिसको स्टैटिक मीटर भी कहा जाता है। तो अब मैं वो डिजिटल यानी कि स्टैटिक मीटर आपको दिखाता हूँ वो कैसा होता है। तो वीडियो पे आगे बने रहें। ये देखिए, ये डिजिटल मीटर है। डिजिटल मीटर इसलिए बोला जाता है, इसका पैनल जो है देख पा रहे हैं, पैनल ये डिजिटल है, ठीक है। इसका पैनल जो है कुछ अलग अलग तरह का है। ये पैनल देख के समझ में आ जाता है कि ये डिजिटल मीटर है, ठीक है। तो ये डिजिटल मीटर, इसमें देखिए लिखा हुआ है, इसको डिजिटल मीटर कहा जाता है। ये आपको जूम करता हूँ थोड़ा दिखे,
और जूम करता हूँ। देखिए लिखा हुआ है 1 फेस 2 वायर AC स्टैटिक किलोवाट मीटर। इसे स्टैटिक या डिजिटल दोनों बोला जाता है। स्टैटिक लिखा हुआ है STA देखिए PIC। तो ये हो गया आपका डिजिटल यानी कि स्टैटिक मीटर, और ये हो गया आप इलेक्ट्रोमैकेनिकल मीटर। तो मैंने रीडिंग और भी सारी चीज़ें बताया आपको इस वीडियो में, तो आगे वीडियो में बने रहें और कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ भी मैं बताऊंगा। अब देखिए रीडिंग कैसे निकालेंगे, कितना यूनिट कंज्यूम हुआ है। तो करंट रीडिंग है 25620 और प्रीवियस रीडिंग यानी प्रीवियस मंथ का जो रीडिंग है वो है 25500। तो ये करंट रीडिंग से प्रीवियस मंथ के रीडिंग को माइनस करेंगे तो कितना यूनिट कंज्यूम हुआ आ गया। ठीक है, तो देखिए ये करंट यूनिट से मैंने प्रीवियस यूनिट्स को यानी कि करंट रीडिंग से प्रीवियस रीडिंग को माइनस कर दिया तो 120 आया, यानी कि 120 यूनिट कंज्यूम हुआ। तो अब CSC इसी 120 यूनिट का चार्ज पैसा आपसे वसूलेगी। तो वीडियो पर आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करिएगा, और अगर चैनल अच्छा लगता हो तो चैनल को कृपया सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। थैंक यू, धन्यवाद।